हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद थ्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर 94 है। 93 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जेएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, यूपी एसआई की कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में लेखक का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में पुस्तक का नाम दिया गया है। तो कौन सा लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखा है? देखिए एस.एन. बनर्जी, इन्होंने क्या लिखा हुआ है? ए नेशन इन मेकिंग। ठीक है, ये फर्स्ट का पहला। दादा भाई नौरोजी के द्वारा क्या लिखा गया है? तो ये लिखा गया है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दूसरे का तीसरा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या लिखा गया है? तो गीता रहस्य लिखा गया है। और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ लिखा गया है। तो ये हो जाएगा आपका A1 B3, मतलब 1324, ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इसमें भी वही चीज़ें दी गई है सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड में। गुलबदन बेगम, इनके द्वारा क्या लिखा गया है? तो इनके द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया है, ये फर्स्ट का 3। ईश्वर दास नागर, इनके द्वारा क्या लिखा गया है? तो फुतुहात आलमगीरी, ये लिखा गया है। याहिया बिन अहमद, इनके द्वारा लिखा गया आपका तारीख ए मुबारक शाही। एंड अब्बास खां शरवानी के द्वारा लिखा गया है तारीख ए शेर शाही। तो ये हो जाएगा 3412 कौन सा है? थर्ड ऑप्शन आपका इसमें भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि धारण की थी सन 1865 ईस्वी में, सन 1868 ईस्वी में, सन 1970 ईस्वी में, सन 1877 ईस्वी में। तो महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि जो है ये कब धारण किया था? तो इन्होंने किया था 1877 ईस्वी में। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए ऐसा हुआ कि 1 जनवरी 1877 को ऐलान किया गया कि भारत जो है क्वीन विक्टोरिया के शासन के अंदर आ गया है। ठीक है, और क्वीन विक्टोरिया ही अब भारत की महारानी और राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी। ठीक है, और इसके पहले जो है कि ब्रिटिश साम्राज्य बनने से पहले जो है कि भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से आम सहमति से चुने गए राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री शंकर दयाल शर्मा, नीलम संजीव रेड्डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आम सहमति से चुने गए राष्ट्रपति के बारे में बताना है। तो बहुत है आपके नीलम संजीव रेड्डी, ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए नीलम संजीव रेड्डी की बात करें तो ये भारत के 6वें राष्ट्रपति थे 1977 से 82 तक। ठीक है, देखिए ये ऐसे एक राष्ट्रपति हैं जो कि लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, उसके बाद से ये राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, और इनके बारे में एक और क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति इन्हीं को मतलब यही रहे हैं। ठीक है, देखिए ये ऐसे राष्ट्रपति थे ना जो कि सर्वसम्मति से निर्विरोध इनको राष्ट्रपति बनाया गया था और जिस मतलब जनता पार्टी ने इनको अपना प्रत्याशी बनाया था। तो ये सब सारे फैक्ट जो है कि इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 13 मई 1942 को, 30 मार्च 1947 को, 25 अक्टूबर 1948 को, 30 जनवरी 1948 को। तो महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो वो हुई थी 30 जनवरी 1948 को। देखिए महात्मा गांधी जी ना, ये दिल्ली में हुई थी। गांधी जी जो कि बिरला हाउस की तरफ जा रहे थे और उसी समय नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार दिया। ठीक है, देखिए गांधी जी की समाधि कहाँ पे है? तो राजघाट में है। और 30 जनवरी को गांधी जी के सम्मान में शहीद दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और ये जो है कि इन लोगों को जब फांसी दिया गया,
कौन सा वो दिन था, उसको भी हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो वो चीज़ें बताइएगा, वो डेट बताइएगा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को कब फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत को ईश्वर के सहारे छोड़ दो कहा था महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने, मोरारजी देसाई ने। तो भारत को ईश्वर के सहारे छोड़ दो किसने कहा था, तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी, CR दास, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो इनको जाना जाता है चित्तरंजन दास जी को। देखिए, इन्होंने अपने निधन से पहले इन्होंने अपना घर और जितनी सारी ज़मीनें थी इनके पास, ये सब जो है कि राष्ट्र के नाम पे मतलब कर दिए, राष्ट्र के नाम दे दिए, ठीक है। और इन्हें जो है कि देश बंधु के नाम, अच्छा, दीन बंधु के नाम से भी किसी को जाना जाता है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इन्हें देश बंधु ने किसने नाम दिया था देश बंधु का, ये भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। सेकंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान या फिर बोल सकते हैं अगस्त क्रांति मैदान से जब 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हुए जो है कि देशवासियों से ये कहा था करो या मरो का नारा दिया था उसी टाइम ने महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, वेदों की ओर लौटो, भारत छोड़ो, आराम हराम है, दिल्ली चलो। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कौन सा नारा दिया था, तो इन्होंने वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 ईस्वी में आर्य समाज की भी स्थापना की गई। भारत छोड़ो की बात करें तो महात्मा गांधी जी ने दिया था, आराम हराम ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और दिल्ली चलो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी, भारतीय महिला कौन थी, श्रीमती कादम्बिनी गांगुली, श्रीमती इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू। तो कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी आपकी श्रीमती कादम्बिनी गांगुली। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। इन्होंने जो है कि कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वाली प्रथम महिला थी। देखिए, अगर इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है। देखिए, अगर ये पूछा जाए कि कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वाली, ये पूछा है, अगर पूछा जाए कि कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष, तो वो एनी बेसेंट आएगी। 1917 कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्ष थी, ठीक है। अगर भारतीय महिला की बात करें, कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वो सरोजिनी नायडू है। और सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल भी है, किसकी, यूपी की, मतलब पूरे देश में अगर पहली महिला राज्यपाल थी तो वो सरोजिनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश की थी, ठीक है। अच्छा, ये मदर टेरेसा के बारे में आप लोग कुछ बताइए, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि संपादित की, बेलेजली, डलहौजी, कर्नवालिस, हेस्टिंग्स। श्रीरंगपट्टनम की संधि, देखिए, जब कभी संधि होती है ना, ट्रीटी होती है, तो अगर लड़ाई होती रहती है तो तब जाकर किसी संधि पे दोनों लोग मान जाते हैं कि मान लीजिए ऐसा चीज़ें होना चाहिए, तब जाकर के लड़ाई रुकेगी, तब जाकर के वो संधि होती है। जब भी संधि हुई ना, कभी भी ट्रीटी कोई हुई है तो वो लड़ाई के बाद ही हुई है। मतलब लड़ाई अगर हो रहा है, उसमें अगर सहमति बनाते हैं कि नहीं ऐसे हम लोग करेंगे तो एक ट्रीटी होती है और वो संधि कहा जाता है, ठीक है। तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि संपादित की निम्नलिखित में से किसने, टीपू सुल्तान के साथ। एक तरफ से टीपू सुल्तान जी थे और एक तरफ से दूसरी तरफ कौन थे, तो वो थे आपके लॉर्ड कर्नवालिस। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। आपका ये 18 मार्च 1792 को हस्ताक्षर हुए थे। ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में ये हुआ था, ठीक है। और अंग्रेजी की ओर से ये लॉर्ड कर्नवालिस जी थे
और दूसरी ओर टीपू सुल्तान और हैदराबाद के निजाम के हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? के.एम. मुंशी, बी.एन. राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद। तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे आपके बी.एन. राव जी। ये सेकंड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का यूनियन, राज्यों का समूह और राज्यों का कन्फेडरेशन। देखिए प्रथम अनुच्छेद कितने हैं अपने संविधान में? तो 395 है। अनुसूचियाँ 12 हैं, भाग 22 हैं। पहले अनुच्छेद में क्या बताया गया है, क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है पहले अनुच्छेद में कि भारत राज्यों का संघ है, मतलब भारत जो है कि राज्यों का यूनियन है। ये सेकंड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.टी. शाह, जे.बी. कृपलानी। जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता ये किसने कहा है? देखिए नीति निर्देशक तत्व आपका कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 36 से 51 तक यह आपका नीति निर्देशक तत्व है। और संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा है? तो ये कहा है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। देखिए नीति निर्देशक तत्व जो है कि कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका आयरलैंड के संविधान से। और ये नीति निर्देशक तत्व जो है एक आयरलैंड में है और एक भारत में है। इसके अलावा किसी भी संविधान में ये चीज़ें मेंशन नहीं है कि उसमें ये चीज़ें ये नीति निर्देशक तत्व जो है कि नहीं है। और इसका उद्देश्य क्या था नीति निर्देशक तत्व का रखने का? तो इसका उद्देश्य ये था कि भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। देखिए जो भी योजनाएं चलती है, जो भी चीज़ें मतलब गरीबों को अगर या फिर किसी भी जो उस लायक है उनको कोई योजना का लाभ दिया जाता है, इन्हीं सब कारणों से दिया जाता है, इन्हीं नीति निर्देशक तत्वों के अकॉर्डिंग ही वो दिया जाता है, कोई भी योजना वगैरह चलाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी नए राज्य के निर्माण अथवा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक को किसकी सिफारिश से संसद में प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा अध्यक्ष के। तो देखिए कोई नए राज्य का निर्माण हो रहा है अथवा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र के सीमा या नाम में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो वैसे विधेयक को किसकी सिफारिश की संसद में प्रस्तुत किया जाता है? तो वो किया जाता है राष्ट्रपति की सिफारिश पे। देखिए ये सब चीज़ें लाने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश मतलब ज़रूरी होती है, उसके बाद से ये संसद में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। देखिए राज्यसभा की बात की जा रही है कि उसकी कार्यवाही का संचालन जो है कि किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका उपराष्ट्रपति के द्वारा। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो वो होता है आपका उपराष्ट्रपति। ये पदेन सभापति होता है, इट मीन्स कि जो भी राष्ट्रपति बनेगा ना वो राज्यसभा का राज्यसभा का सभापति हो जाएगा। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है लोकसभा का कार्यवाही संचालन करने के लिए, तो वैसे राज्यसभा में उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसमें कई सारे कंडीशन होते हैं। क्या होता है कंडीशन? कि संविधान का जो अनुच्छेद है 75 का 1, इसमें जो है कि कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। इसमें पहला क्लोज क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति उसी को करेगा जो कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। इट मीन्स कि लोकसभा में जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें होंगी उसको जो है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री पद पर जो नियुक्त होगा वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है, ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि लोकसभा के सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि राज्यसभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं। ऐसे में आपके इंदिरा गांधी जी थी,
पहली बार जब प्रधानमंत्री बनी थी तो वो आपके राज्यसभा की सदस्य थी। मनमोहन सिंह जी ये भी राज्यसभा के ही सदस्य थे जो प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर जान मथाई, सरदार बलदेव सिंह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के रक्षा मंत्री की बात की जा रही है तो कौन थे? तो वो थे सरदार बलदेव सिंह जी। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए आज के डेट में रक्षा मंत्री कौन है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी, उनका नाम बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 545, 550, 552 और 555। लोकसभा की बात की जा रही है तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए हो सकती है? तो ये हो सकती है आपका 552। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए राज्यसभा की बात करें तो उसमें आपका 250 अधिकतम संख्या हो सकता है और लोकसभा में 552। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 298, अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 368। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात की जा रही है, किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये दी गई है आपका अनुच्छेद 368 के तहत। देखिए ये आपका भाग 20 में भी आपको बताया गया है संविधान संशोधन से रिलेटेड चीज़ें, भाग 20 और अनुच्छेद 368 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और ये कौन कर सकता है? तो ये संसद के द्वारा ही किया जा सकता है संविधान में संशोधन। तो यह फैक्ट आप लोग याद रखिए। देखिए तीन प्रकार से संविधान संशोधन हो सकता है, एक साधारण बहुमत, एक विशेष बहुमत और एक विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन से। ठीक है, ये 3 प्रकार के संशोधन होते हैं। 3 प्रकार के संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। देखिए कल क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा गया था, सन 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाकर भेज दिया गया था। कहाँ पे? अंडमान एवं निकोबार की जेल में, सिंगापुर की जेल में, दिल्ली की जेल में और मांडले की जेल में। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जी को बंदी बना करके भेजा गया था। कहाँ पे? तो ये भेजा गया था उनको मांडले की जेल में। देखिए आज के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, प्राक्कलन समिति सर्वप्रथम कब गठित की गई थी? 1949 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में। तो प्राक्कलन समिति के बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा और ये कब गठित किया गया था ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक भी फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं, वहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे हमारा एक पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके, तो वहाँ भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप लोग डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।